स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक पांडे और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। ये सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपने अपकमिंग सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए सोशियोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीयूटी एग्जामिनेशन है उसमें सोशियोलॉजी जो एग्जामिनेशन है आपका डोमेन सब्जेक्ट का, उसका सिलेबस क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो इस सेशन को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि भैया एग्जामिनेशन का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, या अभी तक एग्जामिनेशन किस पैटर्न पर हुआ है और एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिलेबस का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा वो सिलेबस अभी जो हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन अवेलेबल है ना, मतलब हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉलो किया गया है या जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पर आपको देखने को मिला, कौन कौन से चैप्टर्स आपको देखने को मिले, उनके बेसिस पे डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है वो आपके क्लास 12th एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो दो बुक्स यहाँ पर हैं उनमें जो अलग अलग तरीके के चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं उन्हीं के बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न की भी बात यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सोशियोलॉजी का जो डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे बाकी के डोमेन सब्जेक्ट है अगर आप उनको देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टोटल 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और उन 50 क्वेश्चंस में से हमको कोई से भी 40 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। तो याद रखना है सबसे पहली बात तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे और 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है और वो 40 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, है ना। मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 नहीं अटेम्प्ट करना है तो मत करो, है ना, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन कोई से भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप ये चाहते हो कि 40 क्वेश्चन नहीं करना है, बन नहीं रहे मुझसे, तो क्या मैं 35, 36 कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं करोगे। 40 से अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तो स्टार्टिंग के जो 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं ना, केवल उन्हीं का इवेल्युएशन होकर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, बाकी की चीजों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये एडवाइस रहेगी कि केवल 40 क्वेश्चन ही आप यहाँ पर अटेम्प्ट करो। अब अगर आप देखोगे तो सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर सोशियोलॉजी का सिलेबस जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। टोटल अगर आप देखोगे तो 10 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, है ना, मतलब ये 7, 8 हो गया और ये 9, 10, तो टोटल आपको 10 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब इसको एक एक करके हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो सिलेबस है और एग्जामिनेशन पैटर्न है सोशियोलॉजी का वो यहाँ पर क्या कहता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करी गई है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी मतलब हमारी जो सोशियोलॉजी की पहली बुक है इंडियन सोसाइटी, उसके बारे में बात करी गई है। अब उसका पहला चैप्टर अगर आप देखोगे तो सीबीएसई में वो नॉन इवेल्युएटिव चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी। अब इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी जो चैप्टर है वो आपसे पूछा गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपसे बोला गया है कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये बताओ, नेशनलिज्म क्या होता है ये बताओ, क्लास क्या होता है ये बताओ, कम्युनिटी क्या होता है ये बताओ। बेसिक डेफिनेशंस और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं जो आप आगे के चैप्टर्स में भी यहाँ पर पढ़ने वाले हो, वो चीज आपको इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी चैप्टर नंबर 1 में पढ़नी है। फिर उसी के बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी में ही एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 आपकी पहली वाली बुक का, इंडियन सोसाइटी बुक का, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसमें डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बताया गया है ना भाई, सेंसस कब हुआ, माल्थुसियन थ्योरी क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स कौन से हैं, लिटरेसी क्या है, सेक्स रेशियो क्या है ना। फिर उसके बाद रूरल अर्बन लिंकेज, रूरल पॉपुलेशन कितनी है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, मास मीडिया कम्युनिकेशन, है ना, ये सब चीजें आपको देखनी है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो ये है। मतलब इसमें आप ये देखोगे ना तो इसमें दो चैप्टर्स हैं, दो चैप्टर्स को मिलाकर एक यूनिट जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, दो चैप्टर मिलाकर एक यूनिट यहां पर बनाई गई है जिसका नाम दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरा जो यूनिट है उसमें सोशल इंस्टीट्यूशन, कंटिन्यूटी एंड चेंज इसका नाम दिया गया है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे ना तो एक चैप्टर है द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। फैमिली एंड किनशिप के बारे में आपको पढ़ना है, कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, और एक चैप्टर है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो सीबीएसई में डिलीटेड है, वो भी आपको पढ़ना है। तो इसका मतलब है यूनिट 2 जो है इसमें भी दो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज, और चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये दो दो चैप्टर की यहाँ पर दो यूनिट है, मतलब टोटल 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। सीबीएसई ने दो चैप्टर डिलीट भी किए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 4, लेकिन आपको पढ़ना है।
फिर उसके बाद यूनिट नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इसमें बोला गया है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन में प्रिजुडाइज क्या है, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल कम्युनिटीज का मार्जिनलाइजेशन जो है, जो उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग हटा दिया गया है, वो उसके बारे में पढ़ना है। वेमेन की इक्वेलिटी के बारे में बात करनी है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात करी गई है, और फिर उसके बाद जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आपका चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें एक सिंगल चैप्टर है, हर एक टॉपिक जो है उस चैप्टर के यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। दिव्यांग के बारे में बात करी गई है, रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात करी गई है ना, वुमेन इक्वालिटी के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, मतलब जो कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो इसमें ना केवल यहाँ पर क्या है कि एक ही चैप्टर जो है वो यहाँ पर ठीक है देखने को मिलेगा। इसमें आपको कम्युनलिज्म क्या है उसकी प्रॉब्लम क्या है, रीजनलिज्म उसकी प्रॉब्लम क्या है, कास्टिज्म क्या होता है उसकी प्रॉब्लम क्या है, पेट्रियार्की क्या है उसकी प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब चीजें पढ़नी है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रोल ऑफ द स्टेट, नेशन क्या है, स्टेट क्या है, नेशन स्टेट क्या है, स्टेट नेशन क्या है, प्लूरल और अनइक्वल सोसाइटी में स्टेट का रोल यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसके बारे में बात करी गई है। व्हाट वी शेयर, मतलब आपकी जो सोशल कैपिटल वगैरह होती हैं वो क्या होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, ये सब चीजें हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी के चैलेंजेस वाले चैप्टर में यहाँ पर पढ़ना है। मतलब एक चैप्टर है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी के चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे पढ़ने, चैप्टर नंबर 7 प्रोजेक्ट वाला है, वो आपको नहीं पढ़ना है। फिर अब आपकी दूसरी बुक आ जाती है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। इसमें अगर आप देखोगे तो पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल चेंज, दूसरा है कल्चरल चेंज। तो इसमें दो चैप्टर आपको इंक्लूडेड देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंज में कॉलोनियलिज्म पढ़ोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ोगे, अर्बनाइजेशन पढ़ोगे, इन्हीं के बारे में जो है वो आपके चैप्टर में फोकस किया गया है। तो स्ट्रक्चरल जो चेंज है उसमें कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, है ना, ये सारी चीजें यहां पर फोकस करी गई हैं। कल्चरल चेंज में आपको पढ़ना है मॉडर्नाइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, संस्कृताइजेशन क्या है, सेकुलराइजेशन क्या है, और जितने भी अलग अलग तरीके के सोशल रिफॉर्म्स आपको देखने को मिले हैं उनके बारे में भी बात करनी। मतलब सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वगैरह कैसे हुए, कौन कौन से लीडर्स आपको देखने को मिले, 1920th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में क्या क्या वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, ये सब यूनिट नंबर 5 में है। यूनिट नंबर 6 अगर आप देखोगे तो ये है सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। ये वाला चैप्टर जो है ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। जैसे स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, पुरानी बुक्स में ऐसा है। तो इसमें आपको बात करनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सोशल चेंज के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या होती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या देखने को मिले हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर किससे रिलेटेड होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सोशल चेंज से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो प्रेशर ग्रुप है ना, पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हैं, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है। आपको याद रखना है कि ये चैप्टर जो है वो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में डिलीट किया है, लेकिन यहां पर आपको ये चैप्टर पढ़ना है। इसमें टोटल एक चैप्टर है जो यहां पर कवर किया गया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 सोशल चेंज, ठीक है, एंड द इकोनॉमी। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ना दो चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब सोशल चेंज रूरल सोसाइटी में, और अगला जो चेंज है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। दोनों चीजों को कवर किया गया है। जैसे सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स, है ना, टेनेंसी वगैरह वाला लॉ क्या था, है ना, फिर सीलिंग एक्ट क्या था, जमींदारी सिस्टम को कैसे एबॉलिश किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में आपको बात करनी है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करनी है, एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात करनी है, क्लास स्ट्रक्चर में किस तरीके के चेंजेस होते हैं, क्योंकि कोई भी नए तरीके का सिस्टम जब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है तो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स भी जो हैं, क्लास स्ट्रक्चर्स भी इवॉल्व होते हुए आपको दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है। तो इसमें दो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो एरिनाज ऑफ द सोशल चेंज में दो चैप्टर हैं गाइस। दो चैप्टर कौन कौन से हैं, मीडिया एंड सोशल चेंज। आपकी पुरानी बुक में ये वाला दोनों चैप्टर अगर आप देखोगे ना तो आपकी सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, है ना। मास मीडिया कम्युनिकेशन भी नहीं है,
और ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज भी आपके चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये दोनों चैप्टर आपके सीयूटी के सिलेबस में यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये दोनों चैप्टर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, एरिनाज ऑफ सोशल चेंज में मीडिया एंड सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, ये सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो इसको यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है ना, लेकिन इसमें भी देख सकते हो आप ये मिस्टेक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो दोनों चीजें रिपीट हो गई हैं। फिर सोशल मूवमेंट है, ये आखिरी चैप्टर है आपका सोशल मूवमेंट। इसमें आप क्लास बेस्ड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, वर्कर्स के मूवमेंट के बारे में, पीजेंट्स के मूवमेंट के बारे में। फिर उसके बाद क्लास बेस्ड मूवमेंट में दलित मूवमेंट, बैकवर्ड क्लास के मूवमेंट, है ना। फिर उसके बाद अपर कास्ट के जो रिस्पॉन्सेज हैं, मतलब ये जब मूवमेंट चल रहे थे तो अपर कास्ट के लोगों ने किस तरीके का रिस्पॉन्स दिया, उसके बारे में बात हो रही है। विमेन के मूवमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव जो चैप्टर है सोशल मूवमेंट, ये आपके जो है वो क्लास 12th में भी है। तो इसमें ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सीयूटी के सिलेबस में भी है। तो केवल एक चैप्टर है जो यहाँ पर बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अगर आप देखोगे तो आपकी पहली वाली बुक के 6 चैप्टर पढ़ने पूरे के पूरे, सेकंड वाली बुक के 2+1 3 हो गया, 3 to 5 और ये 2 7 हो गया, और उसके बाद 8। सेकंड वाली बुक के 8 चैप्टर पढ़ने। मतलब अगर हम चैप्टर वाइज यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जो चैप्टर वाइज हमारे पास कंटेंट है उसको अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि टोटल हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। सीबीएसई में चैप्टर जो है वो कम है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो सिलेबस में आपको चीजें जो है वो ज्यादा पढ़नी। जैसे पहले वाले में इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी नहीं है, फिर उसके बाद मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो पहले वाले में केवल सीबीएसई में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरे वाले में अगर आप देखोगे तो उसमें स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर नहीं है, मास मीडिया कम्युनिकेशन नहीं है, फिर ग्लोबलाइजेशन एज अ सोशल चेंज नहीं है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितने चैप्टर हैं टोटल, अगर आप देखोगे तो करीब 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, है ना। मतलब 2 चैप्टर वो हो गए, स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज, फिर रूरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये हो गए 4 चैप्टर। और उसके बाद फिर मास मीडिया नहीं है, ग्लोबलाइजेशन नहीं है, सोशल मूवमेंट। तो करीब 5 चैप्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सीबीएसई का सिलेबस हो गया, और इसमें करीब 14 चैप्टर आपको पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिए कि हर एक यूनिट में वो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, और उनके बेसिस पे आपको ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये हो गया सिलेबस, है ना। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो वो कैसा है, वो एनसीईआरटी के सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर कर ली है तो आपको चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफलाइन, क्यों, क्योंकि लेटेस्ट जो एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन हुआ है, लेकिन आगे के एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं, क्योंकि एनटीए के बारे में आप जानते ही हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो 50 आएंगे, 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन सही होता है तो +5 मिलेंगे, अगर गलत होता है तो -1 होगा। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल मार्क्स जो है वो 200 है, मतलब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो 200 मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। तो 200 में से आपके कितने नंबर आते हैं इसके बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी। तो इस सेशन में मैंने आपको सोशियोलॉजी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन पैटर्न, उसका सिलेबस कैसा है, ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, जो मुझे लगता है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आप हमारी कम्युनिटीज को ज्वाइन कर सकते हैं, cut.toprankers.com जरूर विजिट करें। हमारे टेलीग्राम चैनल CUT बाय सुपर ग्रेड्स को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन करें। अगर आपको बोर्ड या CUT एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये नंबर है 7676564400। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसी सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे अगले सेशन में फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।